अशफाक चद्दड़ हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अशफाक चद्दड़ ऑफिशियल। आज हम मौजूद हैं तहसील गोजरा ज़िला टोपा टेक सिंह। सब्ज़ियों का एक खेत है यहाँ पे और इसमें इस वक्त जो सब्ज़ी मौजूद है वो है छोटा टिंडा, जिसको चपली कद्दू कहते हैं। छोटा सा होता है, बड़ा टेस्टी। और उसके अलावा करेला वो भी मौजूद है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सारा का सारा जो है ऊपर से इनको प्लास्टिक की शीट के साथ ढका हुआ है। उसका रीज़न ये है कि आजकल जो सर्दी बहुत ज़्यादा शिद्दत से पड़ रही है वो, ताकि इनको कोहरा से बचाया जा सके। जो रात को कोहरा पड़ता है उससे ये होता है कि ये सब्ज़ी जल जाती है और इस वजह से इसको बचाने के लिए ऊपर प्लास्टिक शीट फ़िलहाल लगाई हुई है। अब हम इनसे पूछेंगे भी सही कि ये किस तरह से उगाते हैं और इनका तरीक़ाकार क्या होता है मंडी तक पहुंचाने का और सारा सिस्टम। और हम आपको ये कद्दू दिखाएंगे भी सही, छोटे जो हैं टिंडी कद्दू, कि ये कितनी मकदार में हुए हैं और कैसे हुए हैं और इनका तरीक़ाकार क्या है बताने का। और इसको बचाने के लिए जो स्प्रे करते हैं, जो इसको पानी किस तरह से लगाया जाता है, इसका तरीक़ाकार क्या होता है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह ना हम अभी आपको थोड़ी देर में बताते हैं। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि हम इस वक्त सब्जियों का जो है वो एक वीलॉग कर रहे हैं। ये देखें, ये फसल जो है इस उग चुकी है। इसमें ये टिंडे वगैरह जो है बूटी के साथ लगे हुए हैं। बड़े खूबसूरत फसल हुई है माशाल्लाह। ये सारी बूटियों के साथ, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, वो सारे के सारे जो है यहाँ पे उगे हुए हैं। ये छोटी छोटी नालियाँ बनी हुई हैं, इसके साथ इनको पानी दिया जाता है। और उसके बाद जो है ये बड़े प्यारे और बड़े खूबसूरत पौधे हैं इनके। और इसी तरह से जब ये हो जाते हैं तो फिर इनको मुख्तलिफ बॉक्सेस में डाल के मंडी तक पहुंचाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपने कद्दू बीजे हुए हैं, हाँ जी, इसका पौधा लगता है, पनीरी लगती है, या ये खुद से उसका कोई बीज होता है वो लगाया जाता है? बीज लगाया जाता है। बीज लगाया जाता है। कितना एक आपको मतलब कितने एक वजन में खड़ी है और कितना इसमें मुनाफा आपको हो सकता है अंदाजन? अंदाज़न ये तो मंडी के हिसाब से होता है ना कि भी रेट जेड़े जे घट वा तो फिर घट वा, तो जे वध वा तो फिर वध। अच्छा। हाँ जी, तो ये आजकल हमारा खर्चा इस पे 4 लाख रुपया एकड़ पर हुआ है। 1 एकड़ पर, हाँ जी, तो ये अगर 4 लाख रुपए आपका खर्चा हुआ है तो इसको बेच के बचत कितनी की हो जाती है, खर्चा निकाल के? बचत जी 4 लाख भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। यानी डबल भी हो सकती है? हाँ, डबल भी हो चार सकती के ऊपर चार आपको मिल है। जाता हाँ है या उससे थोड़ी बहुत कम भी हो हाँ, जाती कम भी हो जाती है। है? अच्छा, यानी बड़ा मुनाफा बख्श किस्म का ये सिस्टम हाँ है, जी जी कारोबार है और जी बड़ी जी। काश्त है। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। चले ठीक है। तो अब हम चलते हैं जी अपने करेले का इनका खेत है वहाँ पे। हाँ जी। और करेले के ऊपर भी हम आपको बताते हैं कि ये किस तरह से काश्त होता है, किस तरह से उसको तोड़ते हैं, किस तरह वो बनाया जाता है और आगे फिर उसको मंडी तक किस तरह लेके जाया जाता है। तो आइए आप चलते हैं जनाब करेले वाले खेत। अब हम पहुँच चुके हैं जी करेले के खेत में। और ये करेले देखें किस तरह से सरसब्ज और शादाब और ख़ूबसूरत किस्म की जो है ना शक्ल में ये लगे हुए हैं अपनी बेलों के साथ। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत। तो ये अपना बताया ना, अच्छा तुसी दसो भाई, ये हाँ जी। इस दफ़ा बड़ी अच्छी फसल हुई है हाँ जी माशाल्लाह। जी जी जी। ते बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी किन्ने के एरिए दे विच तुसी लाया होया है? ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। 6 महीने दी है? ਹਾਂਜੀ, अच्छा, तो किन्ने के एरिए च तुसी करेला लाया होया है? ਇਹ ਲਾਇਆ ਹੈ 10 ਕਿੱਲੇ ਚ। 10 किले च? ਹਾਂ 10 ਏਕੜ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ਨ ਨਿਕਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀ 10 ਲੱਖ ਆ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ 10 ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ। ਸੀਜ਼ਨ ਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ 10 ਯਾਨੀ 10 ਦਾ मतलब 1 करोड़ रुपया। ਹਾਂਜੀ। चलो अल्लाह ताला तुहानू होर भी ये जी बरकत पावे। हम लोग इस वक्त करेले के खेत के अंदर खड़े हैं। ये ऊपर शीट लगी हुई है और साथ में दाएं बाएं ये करेले की बेलें हैं। और ये देखिए हमने कुछ करेले जो है ये तोड़े हैं। ये बड़े खूबसूरत और बड़े अच्छे तरह लग रहे हैं और बिल्कुल फ्रेश और बहुत ही नाइस किस्म के करेले। और ये बता रहे हैं कि ये देसी करेले हैं जो कि हम लोग ख़ुद इनको उगाते हैं और उसके बाद मंडी तक पहुंचाते हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब मिकदार में इस दफ़ा फसल हुई है। और इनका ये कहना है कि हमने तकरीबन 10 एकड़ में करेला लगाया था और 1 एकड़ में इनको जो है सारा ख़र्चा वगैरह निकाल के वो 10 लाख रुपए की बचत होती है। तो इस तरह इनका ये बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है। और सब्ज़ियाँ वगैरह जो है, पहले हमने बताया आपको टिंडा, वो जो चपली कद्दू होता है छोटा, वो अब करेला जो है वो हम आपको बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छी तादाद में हुआ है। और इन्होंने माशाल्लाह मंडी तक पहुँचाने का सारा सिस्टम वगैरह, सारे ख़र्चे, स्प्रे के ख़र्चे, मज़दूरी के ख़र्चे, सारे लेबर के जो चार्जेस वगैरह हैं वो निकाल के, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के ख़र्चे निकाल के
तो इनको 10 लाख रुपए की 1 एकड़ में से बचत होती है। तो ये बहुत अच्छा और मुनाफा बख्श कारोबार है। ये हम टनल से बाहर आ गए। अब आप इस तरफ देखें, ये भी सारे के सारे जो है वो करेले उगे हुए हैं और करेले की फसल जो है वो इस वक्त बिल्कुल अरूज पे है। और इस तरफ भी जो है वो करेले हैं और ये लोग तोड़ रहे हैं और ये तोड़ के फिर उनको पैक करते हैं। पैक करने के बाद फिर इनको मंडी तक पहुंचाते हैं और फिर हम तक पहुंचते हैं और फिर हमारे किचन तक पहुंचते हैं। तो ये सारी तफसील थी जो मैंने आज आपको छोटी सी वीलॉग में बताई है कि सब्ज़ियाँ किस तरह से काश्त होती हैं, उनकी कटाई किस तरह से होती है, उनको तोड़ा किस तरह जाता है और मंडी तक किस तरह पहुँचाया जाता है। तो जितना कुछ मैं कर सका, अब मेरी दरख्वास्त है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश।